आज दिनांक 13 मई 2020 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ, स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम खंड के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के भक्त कवियों की दार्शनिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्यापन करने जा रहे हैं। स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वह विभिन्न दार्शनिक भक्ति संप्रदायों के अंतर्गत दीक्षित हुए कवियों की उपासना पद्धति एवं शरणागति का समाहित स्वरूप है। भक्ति काल के जितने भी कवि हैं वे सभी प्रपन्न भाव का पालन करने वाले हैं। जैसे शरणागति को प्रतिपत्ति भी कहा जाता है और शरणागत को प्रपन्न कहा जाता है। इस कारण जितने भी कवि हुए भक्ति काल के वे प्रपन्न हैं, वे प्रतिपत्ति सिद्धांत को मानने वाले हैं और वो किसी न किसी भांति से शरणागत हैं, चाहे कृष्ण के भक्त हों, राम के भक्त हों या जो राम और कृष्ण को नहीं मानने वाले हैं, सिर्फ ब्रह्म को मानने वाले हैं, वे संत कवि हों, सभी किसी न किसी भांति से शरणागति की प्राथमिकता की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे आचार्य शंकराचार्य के वेदांत सिद्धांत या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म या तत्त्वमसि इत्यादि सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के बाद जो हमारे यहाँ अन्य संप्रदाय आए, उन्होंने शरणागति को प्रमुखता प्रदान की। सर्वप्रथम जो आचार्य रामानुज आए, जिनकी शिष्य परंपरा में रामानंद, नरहर दास और कालांतर में गोस्वामी तुलसीदास हुए, उन्होंने दो सिद्धांतों की अभिव्यक्ति की है। प्रतिपत्ति के दो सिद्धांत उन्होंने निर्धारित किए और उसके लिए उन्होंने बताया कि जो भक्त होता है वह भगवान के लिए छोटे शिशु के समान होता है। जिस प्रकार से माता और पिता वरिष्ठ शिशु बालक से ज़्यादा ममत्व छोटे बालक के प्रति दिखाते हैं, उसी प्रकार से जो भक्त होता है वह शिशु बालक होता है और उसके प्रति भगवान का विशेष अनुराग रहता है। इसके लिए उन्होंने बताया कि दो प्रकार के न्याय हैं। एक है मरकट शावक न्याय और दूसरा है मार्जार शावक न्याय। मरकट शावक न्याय यानी जिस प्रकार से बिल्ली अपने जिस मुंह से चूहे का ग्रास कर लेती है, उसी मुंह से अपने बच्चे को ले करके पूरे नगर में, पूरे गांव में परिक्रमा करती है, उस बच्चे को खरोंच नहीं आती। दूसरे न्याय के बारे में बताया कि मरकट शावक न्याय
जिस प्रकार से एक मादा बंदर अपने छोटे शिशु को अपनी छाती से चिपका करके पेड़ की ऊपर फुनगी पर चली जाती है और उसको सुरक्षित कर लेती है, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त की सुरक्षा करता है। चूंकि मरकट शावक न्याय में जो शिशु वानर है वह अपनी मां के पास दौड़ करके जाता है, लेकिन मार्जार शावक न्याय में जो बिल्ली बच्चे को जन्म देती है कई दिनों तक उसकी आंख खुलती नहीं, उस असमर्थ बच्चे को अपने मुंह में चिपका करके पूरे नगर की परिक्रमा करती रहती है, सुरक्षित स्थान पर उसे पहुंचाती है। तो ये दोनों जो शरणागति के सिद्धांत आए वो आचार्य रामानुज के द्वारा आए, लेकिन इससे भिन्न जो कृष्ण भक्ति शाखा हमारे यहाँ आई उसमें स्वयं वल्लभाचार्य ने पुष्टि शब्द की व्याख्या की। पुष्टि को उन्होंने कहा कि भगवान का पोषण ही पुष्टि है और भगवान से पोषण प्राप्त करने के लिए जो भक्त उनकी शरण में जाता है वही पुष्टि में दीक्षित होता है। संस्कृत में उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा है, पुष्टिम किम तद पोषणम किम तदनुग्रह कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि, यानी कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना, कृष्ण की कृपा प्राप्त करना ही पुष्टि है। और उस कृपा की प्राप्ति के लिए उन्होंने बताया कि भगवान की दो लीलाओं का गान करना ही जीव का परम लक्ष्य है। वह लीला है बाल लीला और श्रृंगार लीला, यानी बाल लीला और श्रृंगार लीला की अभिव्यक्ति करके ही जो भक्त है वह भगवान के पास जा सकता है, भगवान का सामीप्य लाभ प्राप्त कर सकता है और अंत में गोलोक में होने वाले राधा कृष्ण के या राधा गोपियों के साथ कृष्ण के होने वाले अनंत रास के दर्शन कर सकता है। इसलिए वहाँ यह कहा गया कि जीव का परम लक्ष्य है कि इस शरीर को त्याग करने के पश्चात वृंदावन में अनवरत होने वाली अनंत रास लीला के दर्शन करना। इसी शरणागति के चलते कृष्ण भक्त कवियों को मरने के बाद गोलोकवासी कहा जाता है। तदनुकूल ही जो राम के भक्त हुए वे अंत में साकेतवासी होते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। बल्कि आचार्य रामानुज ने बताया कि शरणागति के लिए या भगवान से नैकट्य के लिए, भगवान से निकटता के लिए यह निश्चित है, यह आधार है कि भगवान को स्वामी मान लिया जाए और अपने को सेवक। जिस प्रकार से स्वामी
अपने आदर्श सेवक की स्वयं चिंता करता है, उसे निश्चिंत रहना पड़ता है, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त का सब कुछ ध्यान रखते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, सेवक सुत पति मातु भरोसे रहई असोच बनई प्रभु पोसे। यानी सेवक और सुत दोनों मालिक और माता पिता की शरण में रह करके पूर्णतः निश्चिंत हो जाते हैं। उनको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सेवक की चिंता करने वाला उसका स्वामी और माता पिता चिंता करने वाले उस बालक के हो जाते हैं। तो इसके लिए है कि कैंकर्य भाव का उपयोग करना चाहिए या कैंकर्य भाव प्रदर्शित करना चाहिए। कैंकर्य किंकर शब्द से बना है। किंकर का अर्थ होता है सेवक, यानी भगवान शिव हैं, हम सेवक हैं। और इस प्रकार से दास्य भाव का प्रदर्शन करके ही भगवान के करीब भक्त पहुंचता है। जैसे आदर्श भक्त हनुमान, दासो हम रघुनाथस्य, मैं भगवान का, राम का दास हूं, इस भाव की अभिव्यक्ति करते हैं वाल्मीकि रामायण में। रामचरितमानस में कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, उनको रघुपति कर किंकर। तो ऐसे शब्दों का जहाँ पर प्रयोग हुआ है उसमें तय है कि भगवान की शरणागति ही जीव का परम लक्ष्य है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, मोहग्रस्त अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम ब्रज। हे पार्थ, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। अर्थात मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारी चिंता मैं दूर करूंगा, तुम्हारी चिंता स्वयं करूंगा। तो इस प्रकार से शरणागति की प्रधानता हमारे भक्ति कवियों के काव्य में रही। जैसे पुष्टि संप्रदाय में जो 8 कवि दीक्षित हुए, 4 आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 उनके सुपुत्र विठलनाथ के शिष्य, इनको मिला करके 8 कवियों को एक साथ जोड़ करके अष्टछाप कवियों की स्थापना की गई, अष्टछाप की स्थापना हुई। और अष्टछाप के कवि भगवान श्री कृष्ण के सेवक ही थे। जो गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर की स्थापना हुई थी, उस श्रीनाथ मंदिर के 8 पुजारी थे, ये सेवक थे। और इनके शिष्य थे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीनाथ। उसी प्रकार से जो हमारे यहां संत कवि हुए, संत कवियों ने इसी वेदांत की अभिव्यक्ति के माध्यम से भगवान या ब्रह्म से अपने नैकट्य की भावना की अभिव्यक्ति की है।
जैसे कबीरदास के काव्य मिलता है, कहीं कहीं वे अपने को भगवान का सेवक मानते हैं और कहीं कहीं भगवान को ब्रह्म मान करके, भगवान को दुल्हा मान करके, पति मान करके अपने को दुल्हन के रूप में भी अभिव्यक्त करते हैं। यानी दोनों अभेद हैं। जैसे कहते हैं, दुल्हन गावहु मंगलचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। सब कुछ को छोड़ करके, जैसे आचार्य शंकर ने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है, संसार असत्य है। इसलिए संसार को छोड़ करके ब्रह्म का नैकट्य प्राप्त करना जीव का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बूंद और समुद्र में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जीवात्मा परमात्मा से ही निकलती है और पूर्णतः जीवात्मा अंतिम समय में उस परमात्मा से मिलकर के एकाकार हो जाती है। इसको कनक कुंडल न्याय भी कहते हैं। जिस प्रकार से जो सोना है, सोना को ही स्वर्णकार अंगूठी के रूप में बनाता है, लेकिन वही अंगूठी, वही कुंडल पुनः गलाने के बाद सोना हो जाता है। जिस प्रकार से बूंद समुद्र से छिटक करके बूंद का अस्तित्व प्राप्त करती है, लेकिन पुनः समुद्र में मिलने के बाद उसी में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्म और जीव का संबंध है। ब्रह्म और जीव में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए कहते हैं कबीरदास जी, खिन्न भयो जर जर भयो, निर्बल हुआ शरीर, पैड़े लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यानी मैं वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर दुर्बल हो गया है, और हमें भगवान गोद में लेकर के कह रहा है, ऐ कबीर ऐ कबीर। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है, उसी प्रकार से हमें भगवान खिलाते हैं। तो ये ब्रह्म का नैकट्य ही जीव का परम लक्ष्य है। लेकिन एक अंतर रहा, भक्त कवियों ने, सगुण पाशक भक्त कवियों ने भगवान से निकटता की अभिव्यक्ति की, भगवान में समाहित होने की अभिव्यक्ति नहीं की। अर्थात हम भगवान की पूजा करें, भगवान के लीला के दर्शन करें, लेकिन भगवान में मिले नहीं, यानी दास्य भाव ही हमारा रहे। अद्वैत भाव नहीं रहे, हम दो रहें, यानी भगवान और भक्त। लेकिन संत कवियों ने कहा कि नहीं, अद्वैत भाव होना चाहिए, भगवान और भक्त दोनों एक हो जाएंगे। समुद्र और बिंदु का मिलन, बूंद का मिलन ही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। इससे भिन्न यदि सूफी काव्य परंपरा में देखा जाए तो सूफी शब्द बना है सफ़ से। सफ़ का अर्थ होता है साफ, यानी जिनका हृदय पवित्र था वैसे कवि सूफी कहलाए, और जिन्होंने हर समय
श्वेत वस्त्र पहन करके या उजले कंबल को पहन करके हिंदू घरानों की कहानियों को आधार बना करके अपने मत का प्रचार किया। उसमें भी ब्रह्म ज्योति से जीवात्मा के मिलन का संकेत हुआ है। जैसे पद्मावती और रत्नसेन के मिलन के प्रसंग में स्वयं मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, आज सूर शशि के घर आवा, सूर चंद्र जनि होय मेरावा। यानी राजा रत्नसेन पद्मावती के घर पर गया है, सिंघल द्वीप मिलने के लिए गया है, और ऐसा लगता है कि सूर्य और चंद्रमा का मिलन हो रहा है। हठयोग सिद्धांत में ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। यानी सूर्य और चंद्रमा के मिलन का ही संकेत होता है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का। तो आज सूर्य शशि के घर आवा, सूर्य चंद्र जनि होय मेरावा। तो ऐसे ऐसे जहाँ पर भाव व्यक्त हुए हैं, मूल रूप से वे परमात्मा और जीवात्मा के ऐक्य संबंध की ही अभिव्यक्ति करते हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा से मिलने का प्रयास करती है और मिलने के बाद उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती। सबसे बड़ा दुख है जीवात्मा का परमात्मा से अलग होना। सबसे बड़ा सुख है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का सुख प्राप्त करना। जैसे तुलसीदास कहते हैं, हे भगवान, सबसे बड़ा दुख तभी है जब आपका सुमिरन और भजन नहीं हो पाता है, और जब आपका सुमिरन और भजन हो जाए तब उस सुख को कोई प्राप्त कर, उस सुख की कोई तुलना नहीं हो सकती है। वह अनिर्वाच्य सुख होता है। जैसे हमारे यहाँ भक्ति सिद्धांत में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, जो 5 तत्व हैं, ये पांचों तत्व सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और इसमें एक तत्व का भी यदि सामीप्य हो जाए तब भक्त ब्रह्मानंद सहोदर रस की प्राप्ति करता है। यदि नाम की प्राप्ति हो जाए, यदि भगवान के रूप की प्राप्ति हो जाए, भगवान की गुण की प्राप्ति हो जाए, भगवान की लीलाओं के दर्शन हो जाए और भगवान के धाम पर पहुंचा जाए, तो इन 5 तत्वों में यह विशेषता है कि इनका लाभ प्राप्त करना ही शरणागति है, और इन लाभ के माध्यम से जीव अनंत सुख की प्राप्ति करता है। अन्यत्र 6 तत्व बताए गए हैं शरणागति के। षड्विधा शरणागति, यानी 6 तत्व हैं, 6 भेद हैं शरणागति के। और
उसमें पहला तत्व है आनुकूल्य संकल्प, यानी सर्वदा भगवान के अनुकूल रहना। आनुकूल्य संकल्प, भगवान के सदा अनुकूल रहना ही शरणागति, यानी भगवान के प्रतिकूल कभी नहीं रहना, भगवान के सदा अनुकूल रहना। जिस प्रकार से भगवान खुश रहें वह भाव हो जाना। तो तुलसीदास कहते हैं कि कब भगवान हम में यह आदत आएगी कि यथालाभ संतोष की प्राप्ति होगी और मैं किसी से कुछ याचना नहीं करूँगा। कब लाऊं यह रहनी रहूँगा यथा लाभ संतोष हवा, काहू से कछु न चाहूँगा, यानी किसी से कुछ नहीं चाहूँगा। जो भगवान देते हैं उसी में परम संतोष की प्राप्ति करूँगा। हे भगवान, कब यह रहनी रहेगी, कब यह हमारी आदत बन जाएगी। दूसरा तत्व है प्रातिकूल्य से वर्जनम, भगवान से प्रतिरोधी जो भी है, भगवान के विरुद्ध जो भी है, उससे सदा दूरी बनाए रखना। यही है प्रातिकूल्य से वर्जनम। भगवान के जो विरोधी हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपसंस्कृति का पालन करने वाले हैं, उनसे सदा दूर रहने की प्रवृत्ति को अपनाना। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके प्रिय राम और सीता नहीं हैं, तजियता ही कोटि बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही, भले ही अपना प्रिय है लेकिन करोड़ों दुश्मनों के समान समझ करके उसका परित्याग कर दो, बिना सोचे उसको छोड़ दो। उदाहरण देते हैं कि तजो पिता प्रहलाद, जिस प्रकार से अपने सगे पिता को प्रहलाद ने त्याग दिया। बंधु भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, अपने सगे भाई रावण को विभीषण ने त्याग दिया, भरत ने अपनी सगी मां का परित्याग किया। उसी प्रकार से जो भगवान के विरोधी हैं, उनका परित्याग जब तक नहीं होगा तब तक शरणागति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शरणागति की प्राप्ति के लिए भगवान के अनुकूल रहना और भगवान के जो प्रतिकूल हैं उनसे दूर रहना, ये दोनों अपेक्षित हैं। तो आनुकूल्य से संकल्प और प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिस्तीत विश्वासो, यानी रक्षिस्तीत विश्वासो, भगवान ही हमारी सुरक्षा करेंगे ऐसा विश्वास, अखंड विश्वास होना चाहिए। जैसे यदि भगवान के प्रति अविश्वास हो गया, इसका मतलब कि शरणागति में कमी है। शरणागति वो नहीं, जहां पर वाणिक वृत्ति रह गई, भेद वृत्ति रह गई, वहां पर शरणागति नहीं होगी। तो रक्षिस्तीत विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा अखंड विश्वास यदि है तब शरणागति होगी। जैसे शबरी का विश्वास था कि आज नहीं कल भगवान
श्री राम हमारी कुटिया में आएंगे। उसके गुरु ने कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ भगवान श्री राम का आगमन होगा, और उस आगमन की सूचना मात्र से शबरी हर समय उस पथ का देखभाल करती थी, उसकी सफाई करती थी कि भगवान को कोई कष्ट नहीं हो आने में। इसी ढंग से द्रौपदी के चीरहरण के समय पांचों पतियों के रहते हुए भी पितामह, गुरु, ज्येष्ठ श्वशुर, देवर इत्यादि के रहते हुए भी द्रौपदी ने यदि याचना की तो भगवान से याचना की, और भगवान ने उस याचना को स्वीकार करके द्रौपदी की लज्जा को बचाया। तो रक्षस्थित विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा, यानी एकमात्र गोप्ता अर्थात रक्षा करने वाला भगवान है, दूसरा कोई नहीं। अर्थात अनन्य भक्ति यदि रहेगी तभी शरणागति होगी। गोप्तृत्व वर्णम तथा, गोप्ता अर्थात रक्षक, भगवान ही हमारे रक्षक हैं और कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार का यदि विश्वास है तब शरणागति। जैसे चातक चौतीसा जो तुलसीदास ने दोहावली में व्यक्त किया है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यानी तुलसीदास अपने को चातक बना देते हैं और एकमात्र आशा का केंद्र घनश्याम राम को मान लेते हैं। तो एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। पांचवा है आत्मनिक्षेप, अर्थात अपने को फेंक देना भगवान की शरण में। जैसे विभीषण, जैसे हनुमान, जैसे अंगद। बाली मरते समय भगवान श्री राम से यह आग्रह करता है कि भगवान, यह मेरा पुत्र अंगद है, बल और बुद्धि में हमारे ही समान है, इसे आप अपना दास बना लीजिए। यही तो शरणागति है। स्वयं बाली भगवान की शरण में नहीं गया, राम की शरण में नहीं आया, और भगवान ने उसकी हत्या की, लेकिन घायल होने के बाद वह चाहता है कि जो पुण्य कर्म हमसे नहीं हो सका वह मेरे बेटे से पुण्य कर्म संभव हो जाए। वह स्वयं ही अपने बेटे अंगद को भगवान की शरणों में सौंप देता है। आत्मनिक्षेप करना ही जीव का परम लक्ष्य है, और आत्मनिक्षेप किसके प्रति हो? तो भगवान के प्रति हो। तो शरणागति के लिए आत्मसमर्पण आवश्यक है। और यह आत्मसमर्पण क्या है? यही कारण है कि जितने भी भक्त कवि हुए, आत्मसमर्पण के ही कारण सबकी उपाधि दास कर दी गई। चाहे कबीर हैं वो भी दास हैं,
रहे हैं रविदास, वह भी दास हैं। तुलसी, तुलसीदास हैं। तो ये जितने भी दास उपाधि वाले हैं, उनकी जातीय गणना भले ही किसी दूसरे में हो, उनकी जातियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनकी उपाधि में कोई अंतर नहीं आया। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, नंददास, परमानंददास, कृष्णदास, तो चतुर्भुज दास, ये जितने भी कवि आए सभी दास बनकर आए। इन्होंने अपने को सौंप दिया था भगवान की शरण में। ये भगवान के सेवक हो गए थे। जैसे भगवान श्री राम के यहाँ से वानर और भालुओं की जब विदाई होने लगती है, तो वानर और भालुओं की विदाई के प्रसंग में अंगद बहुत मार्मिक वचन बोलता है। वह कहता है भगवान राम से अलग होते समय कि हे भगवान, आप तो हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, आपके इन चरणों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगा। मोरे प्रभु तुम गुरुपित माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अर्थात हे प्रभु, आप हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, आपको छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं, जाऊं कहाँ, तज पद जल जाता, आपके चरण कमलों को छोड़ करके। इसलिए मैं आपके चरण कमलों के बीच में ही रहना चाहता हूं। तो यह क्या है? आत्मनिक्षेप ही तो है। अंतिम छठा तत्व है कार्पण्य, यानी हर समय दैन्य भाव का प्रदर्शन करना। भगवान चूंकि दीनानाथ हैं, भगवान चूंकि मालिक है, भगवान ही एकमात्र आश्रयदाता हैं, इसलिए उस भगवान के प्रति हर समय दैन्य का प्रदर्शन होना चाहिए, दैन्य भाव की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि अभिमान रहा तो दैन्य भाव प्रदर्शित ही नहीं हो। अहम का परित्याग करके ही शरणागति संभव होगी। यही कारण है कि जितने भी भक्त हैं, कहीं न कहीं उन्होंने कैंकर्य भाव की अभिव्यक्ति की है, दैन्य भाव की अभिव्यक्ति की है। सूरदास तो कहते हैं, हरिहों सब पतितन को नायक। हे भगवान, मैं सभी पापियों का सेनापति हूं, नेता हूं। हरिहों सब पतितन को टीको, और पतित सब दिवस चारी को, हों तो जनमत ही को। उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। यानी आप दयावान हैं भगवान, मैं दीन हूँ, गरीब हूँ। तू दयालु दीन हो, तू दानी, आप महादानी हैं, तो मैं महाभिक्षुक हूँ।
हाँ प्रसिद्ध पातकी, मैं महापापी हूँ, पापियों का सरदार हूँ। प्रसिद्ध पापी, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, आप पाप के समूह को दूर करने वाले हैं। हे भगवान, मैं आपकी शरण में। तो यह कैंकर्य भाव का जो प्रदर्शन हुआ है, भगवान की निकटता के लिए ही हुआ है। जहां पर कबीरदास आदि जो संत कवि हैं, वह भी तो इसी भाव की प्रकारांतर से अभिव्यक्ति करते हैं। जब कबीरदास कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ, तो उस भाव की विशेषता यही है कि वहां ये कहना चाहते हैं कि मैंने तो मोह का परित्याग कर दिया, सांसारिक ममता का परित्याग कर दिया है, और जिसने ममता का परित्याग कर दिया है वह हमारा साथी बन करके भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। मैंने ब्रह्म को सत्य के रूप में जान लिया है, संसार को झूठा के रूप में जान लिया है, इसलिए ब्रह्म के पास आया। रामचरितमानस के अध्ययन के क्रम में कई बार ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान ने उस भक्त को अपने धाम पहुंचा दिया। राम बाली निज धाम पठावा, यानी बाली को मार करके जब बाली शरण में आ गया तो उस शरणागत बाली को उन्होंने स्वर्ग नहीं जाने दिया। राम बाली निज धाम पठावा, अपने धाम यानी साकेत धाम में यह बाली का जो परम लक्ष्य था वह प्राप्त हुआ है। अर्थात साकेत धाम में बाली का गमन होता है, जो कल्पित भी नहीं कर सकता था कि मैं भगवान के लोक में, साकेत लोक में जाऊंगा। लेकिन उस साकेत लोक की प्राप्ति भगवान श्री राम के द्वारा होती है। एक और भी तत्व है, जिस समय काकभूषुंडी और गरुण का संवाद होता है, मोहग्रस्त गरुण काकभूषुंडी के यहाँ पहुँचते हैं और काकभूषुंडी के यहाँ पहुँच करके वे बताते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मैंने नागपाश से मुक्त किया और मुझे अज्ञान हो गया है, मुझे पता ही नहीं चलता कि भगवान कैसे, जब इन्हें मैं मुक्त कर रहा हूं तो भगवान कैसे। काकभूषुंडी ने अपनी कथा कहते हुए बताया कि यही मोह का कारण है। यह मोह मुझे भी हुआ था। जिस समय भगवान आंगन में खेलते हुए पुआ खा रहे थे और हमें दिखा रहे थे, उस समय इनके बल का परीक्षण करना मैंने चाहा और उसका टुकड़ा लेकर के भाग गया। भगवान हाथ ऐसे किए हुए हैं, मैं भाग रहा हूँ, उनके मुंह में प्रवेश करता हूँ, 7 जन्म मेरे होते हैं। अंत में कष्ट दे करके उन्होंने मुझे मुंह से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद मैं जब भी
राम का जन्म महोत्सव होता है, वहां पर उस जन्म महोत्सव को देखने के लिए जाता हूं। अर्थात काकभूषुंडी ने कैवल्य की प्राप्ति नहीं की, काकभूषुंडी ब्रह्मलोक नहीं गए, काकभूषुंडी को मोक्ष नहीं मिला। काकभूषुंडी को क्या मिला? तो काकभूषुंडी को मिलता है राम के जन्म महोत्सव में हर बार भाग लेने का सुअवसर। स्वयं स्वीकार करते हैं कि जब जब राम का जन्म महोत्सव होता है, सभी देवी देवता उस जन्म महोत्सव को दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मैं भी अयोध्या में जाता हूं और अयोध्या में जाने के बाद मैं तृप्त हो जाता हूं। तो भगवान की लीला के दर्शन करना जीव का परम लक्ष्य है और यह शरणागति की परम विशेषता है। यदि मोक्ष प्राप्त हो गया तब तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, तो भगवान की लीला के दर्शन कैसे होंगे? इसलिए भगवान की लीला के दर्शन के लिए मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, भेद भक्ति वहां पर है। इसी भेद भक्ति के कारण जब रावण मारा जाता है लंका कांड में, तो उस राम के दर्शन करने के लिए महाराज दशरथ भी आते हैं। दशरथ स्तुति करते हैं। भक्त कवियों ने यह जरूर किया है कि भगवान के जो पूज्य पात्र हैं, माता पिता, माता पिता भी अंत में भगवान की प्रार्थना करते हैं। पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से यह उचित नहीं प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि भगवान ब्रह्म हैं और वे माता पिता जीव हैं। जैसे बंदव परिजन सहित विदेहु, उसके बाद कहते हैं कि राम के चरणों के प्रति उनका स्नेह था। आया है कि अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज प्रखारन लागा। केवट के प्रसंग में है। और वही प्रसंग आता है राम के चरण को पखारने का, तो दंपति अति स्नेह अनुरागे, चरण सरोज पखारन लागे। पद प्रक्षालन करते हैं। कई समय तक, यानी बहुत देर तक, जिस प्रकार से केवट ने राम के चरण का सेवन किया था प्रक्षालन करके बहुत देर तक, उसी प्रकार से राजा जनक विदेह के रूप में हैं, देह की सुधि नहीं है, वे भी बहुत देर तक अपनी धर्म पत्नी सुनैना के साथ उनके चरण का प्रक्षालन करते हैं। दंपति अति स्नेह अनुरागे, चरण सरोज पखारन लागे। तो स्पष्ट है कि जो भक्ति धारा हिंदी साहित्य में आई, वह हिंदी साहित्य की जो भक्ति धारा थी, सगुण हो या निर्गुण, लेकिन उसमें शरणागति की प्रधानता जरूर रही। दास्य
प्रवृत्ति की प्रधानता जरूर रही। वह वेदांत को मानने वाली हो, अद्वैत मत को मानने वाली हो, द्वैत मत को मानने वाली हो, शुद्धाद्वैत को मानने वाली हो, विशिष्टाद्वैत को मानने वाली हो, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सब में प्रवृत्ति दास्य भावना की ही रही। भगवान से निकटता की चाह हर जगह रही और वे कभी मूल रूप से भगवान के सेवक ही थे। जैसे सेवा भाव देखा जाए तो जो अष्टयाम की सेवा होती थी गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ मंदिर में, ग्वाल, भोग, आरती, शयन, उत्थापन इत्यादि में अष्टछाप के कवि उसी क्रिया के लिए नियुक्त थे। वे गायक थे, वे उस मंदिर के सेवक थे। गोस्वामी तुलसीदास को देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास भी बनारस में मारुति मंदिर के संस्थापक थे और रामलीला के आयोजक थे। और इस प्रकार से उन्होंने राम की भक्ति का प्रचार करने का प्रयास किया। मूल रूप से भगवान के सेवक होकर के इन भक्त कवियों ने अपनी दास्य भावना की अभिव्यक्ति की। सूरदास आदि जो कवि हैं अष्टछाप के, उनके बारे में कहा गया कि इनकी सख्य भावना थी। लेकिन मूलतः देखा जाए तो उन सख्य भावना में भी दास्य भाव छिपा हुआ है, क्योंकि जो उनका सिद्धांत था पुष्टि सिद्धांत, पुष्टि सिद्धांत शरणागति की ही प्रधानता देता है। पुष्टि सिद्धांत सख्य भाव को प्रधानता नहीं देता। पुष्टिम किम तद पोषणम किम तद अनुग्रह, कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि। तो इन सिद्धांतों के आधार पर यह निश्चित होता है कि भक्ति काल के जो कवि हैं वे मूलतः प्रतिपत्ति सिद्धांत के उपासक हैं, वे शरणागति के उपासक हैं और उनके जो भी आराध्य हैं वे निर्गुण हो या सगुण, राम हो या कृष्ण, कहीं न कहीं वे सभी शरणागत वत्सल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अर्थात जो शरण में आ गया वह हमारे बेटे के समान हो गया, वह दया का पात्र हो गया और भगवान का धर्म बन गया कि उसकी सुरक्षा और संरक्षा का भार उठाए। यदि सूफी कवियों का भी देखा जाए तो उनका भी भाव उसी प्रकार का है। अंतर है कि संत कवियों में जो ब्रह्म है वह पुरुष है, सूफी कवियों में जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ज्योति के रूप में है, वह स्त्री रूप में है, और जो सेवक है उसका वह पुरुष रूप में। वहां वैष्णव भक्त कवियों से भिन्न जो काव्य लिखा गया उस ब्रह्म ज्योति के नाम पर काव्य लिखा गया। जैसे पद्मावत है, चंदायन है इत्यादि, ये मूल रूप से जो कवि हुए वो उस ब्रह्म ज्योति को ब्रह्म के ही समान सिद्ध करके
उनके साथ जो सामीप्य प्राप्त करना चाहते थे राजा, उनको जीवात्मा के रूप में प्रतिपादित करते हैं। कबीर दास ने भी यदि जीवात्मा को दुल्हन के रूप में दिखाया है, तो जिस प्रकार से प्रत्येक दुल्हन या प्रत्येक कन्या यह चाहती है कि मेरा पति मिले, मैं उसके साथ रहूं, तो इस संसार को उन्होंने नैहर के रूप में प्रतिपादित किया है। और ब्रह्म से मिलना ही ससुराल जाना है। कहीं कहीं तो दास्य भाव की अभिव्यक्ति करते स्वयं कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा कुतिया राम का जैत खैचे तित जाऊं। यानी मैं कुत्ता हूं किसका? तो भगवान श्री राम का, और जहां पर भगवान खींचते हैं मैं वहां पर जाता हूं। इस प्रकार कबीर दास ने अपने को दास बताया है। किसका? तो राम का। भले ही उनके राम दाशरथी राम नहीं, वो ब्रह्म राम है। दोई भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमिरे तासिको जाको भुजा अनंत। यानी कबीर दास उसी को स्वीकार करता है जिसकी अनंत भुजाएं हैं, अर्थात ब्रह्म राम। जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि भज, यदि भक्ति शब्द की व्याख्या की जाए तो भज धातु में अक्तिन प्रत्यय लगता है, उससे शब्द बनता है भक्ति। और भज का अर्थ होता है सेवा करना। भज का अर्थ होता है सेवा करना। इसलिए जितने सेवक हैं वे भक्त कहलाते हैं, या भक्त हैं तो मूल रूप से वे सेवक ही, चाहे राम के सेवक हों, कृष्ण के सेवक हों या ब्रह्म के सेवक हों, सब में सेवा की प्रवृत्ति की ही प्रधानता है। यदि तत्कालीन कवयित्रियों को देखा जाए तो कवयित्रियां भी बाई थीं, जैसे मीराबाई। तो जो दास है, मीरा दासी थी। किसकी दासी? तो श्री कृष्ण की दासी। तो मूल रूप से जो हमारे यहाँ भक्ति काल आया, भक्ति काल के कवि मूलतः दास हैं, भक्त हैं, शरणागत हैं, और शरणागत हैं भगवान श्री राम के, भगवान कृष्ण के, या ब्रह्म के, ब्रह्म ज्योति के। और इस शरणागति के माध्यम से ही उन्होंने काव्य की रचना की। उन्होंने अहंकार का परित्याग कर दिया, उन्होंने किसी लोभ का परित्याग कर दिया। रीति काल के कवियों के समान भक्ति काल के कवियों ने किसी राजा के समक्ष अपने हाथ को फैलाया नहीं। यदि हाथ भी फैलाया तो भगवान के समक्ष फैलाया। दीनता भी दिखाई तो किसी मनुष्य के समक्ष नहीं, दीनता भी दिखाई तो भगवान के समक्ष। जैसे कबीर सूरदास के बारे में एक प्रसंग है कि सूरदास जन्मंध होने कारण एक कुएं में गिर गए थे। भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कुएं में गिरने के बाद भी कर रहे थे। भगवान कृष्ण के मन में लगा कि इनको कुएं से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, कष्ट में है, भक्ति इसको कोई सुनने वाला नहीं है,
कोई देखने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण ने उनके हाथ को पकड़ करके बाहर निकाला। सूरदास को आभास हो गया कि कोई यह प्राकृतिक मनुष्य नहीं है। मैं कुएं में था तो वहां पर हाथ कैसे पहुंचता प्राकृतिक मनुष्य। उन्होंने चाहा कि भगवान कृष्ण के चरण का स्पर्श कर लें। भगवान कृष्ण ने उन्हें ढकेल दिया और भागने लगे। सूरदास का एक पद मिलता है, बाह छुड़ाए जाता हूं निबल जान के मोह, हृदय ते कढ़ जाऊं तो मर्द बताओगे तो। हे कृष्ण, मैं कमजोर हूं, निर्बल हूं। हमने तुम्हारे हाथ को पकड़ा, पैर को पकड़ना चाहा, लेकिन तुमने हमें झटका दे दिया। तो इससे तुम्हारी मर्दानगी सिद्ध नहीं होती है। यदि तुम मर्द होगे तो हमारे हृदय से निकल जाओ। मैं तुझे मर्द मान लूंगा, मैं तुझे शक्तिमान पुरुष मान लूंगा। भगवान श्री कृष्ण वहां पर विनम्र हो जाते हैं। कहा कि नहीं भक्त, मैं तुम्हारे हृदय से नहीं निकल सकता। यह तो मैंने बाल लीला की थी, यह नरलीला की थी, और इस नरलीला के माध्यम से मैंने तुम्हारे उस भाव को पुष्ट किया था। तो जो हमारा भक्ति आंदोलन आया हिंदी साहित्य में, वह भगवान के प्रति भक्त कवियों की शरणागति का ही काव्य है। येन केन प्रकारेण, या यदि उस काव्य का रस देखा जाए तो किसी न किसी कारण से वह भक्ति रस या भक्ति रस का ही अंग दिखाई पड़ता है। शांत दास सख्य वात्सल्य और माधुर्य रस भी अंत में तो भक्ति रस ही है। दास्य भाव प्रकारांतर से उसमें भी है। इस प्रकार जो हमारा भक्ति साहित्य है अत्यंत समृद्ध साहित्य है, और इस काल के जितने भी कवि हैं वे कहीं न कहीं भगवान के उपासक हैं। भगवान चाहे सगुण रूप में हो या निर्गुण रूप में हो, अंत में सेवा की भावना उनकी हर समय भगवान के प्रति रही है। मैं विद्यार्थियों से पुनः आग्रह करता हूं कि आप सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक हिंदी साहित्य या हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तकों का जो अंश है उससे संबंधित प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो या विषयनिष्ठ हो हमसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा उसका यथासंभव उत्तर देने का। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में हम और आप वर्ग में मिल नहीं सकते हैं। हम सुरक्षित रहें, आपको भी सुरक्षित रखें, यह मेरा धर्म है। हाँ, मैं यह चाहता हूँ कि आप हमसे प्रश्न करके लाभ प्राप्त करें, जिससे हिंदी प्रतिष्ठा में अधिक से अधिक अंक आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।